देखो विदेर ऐसी जब चलो इसी जगह बिजा के दोनों व्यक्ति चरण करता है। ए विधाता, सबसे पहले ये बताओ कि हम दोनों वो पेड़ पे बैठी थी, तो ये बालक में क्यों रो रहा है? क्या बात है? उस बालक को क्या हुआ है? देखो विदेर ऐसी जगह है, ऐसा कोई होता है, कोई कुछ करता है, ऐसे दोनों व्यक्ति की फर्क क्या है? छोड़ो ऐसी बातों को, चलो किसी जगह में जाकर चौड़ करता हूँ। ए विधाता, देखो ये बालक देखने में कितना अच्छा लगता है। इस जंगल में इस बालक को क्या हुआ है, क्या नहीं, इतना क्यों रो रहा है? एक उसे बता दो, उसके बाद यहाँ से दोनों आदमी मिल करके चल जाएंगे। ऐसी बात तुमको बता देंगे, यहाँ से दोनों व्यक्ति यहाँ से चल देंगे। क्यों नहीं? देखो विदेन, ऐसी बालक जो है, ऐसी बालक को नाम इंद्रजीत कुमार है। अच्छा, इसका चाचा जहांगीर और पिताजी जहांगीर सिंह और देवनंदन जो गांधा सिंह ने बंद कर दिया है, और चलिए ये बालक हो रहा है। चलो अच्छा, ये बालक यानी इंद्रजीत राज भब्बा के हैं? क्या नहीं? उसका पिताजी जंगीरुदल और देवनंदन दोनों आदमी को पत्थरीगढ़ का गंधा सिंह ने बंद कर दिया है। क्या नहीं? ए विधाता, ए बताओ, तो ए रुदल सिंह और देवनंदन जीवित कैसे होगा? अरे वैसे तुमको चले ना देना है। अरे विधाता रुको, अगर मुझे बता दोगे तो आपको क्या होगा? आप जो बोला था मैं बता दिए, ऐसे क्या लेना देना है आपको? विधाता, अरे लेना देना कुछ नहीं है, अगर बता दोगे तो मुझे तो भी मालूम पड़ेगा कि रुदल सिंह और देवनंदन कैसे जीवित होगा। देखो आप नहीं मानता है तो बताता हूँ। ऐसे इंद्रजीत जो है, अच्छा, उसका कर गोड़िया आरू में अमृत अगर चीर करो, दोनों रुदल और देवा कर अमृत छिपेगा, ये दोनों जिंदा हो जाएगा। अच्छा, यानी इंद्रजीत का अमली में कंगुरिया अमृत का बसना है। अगर वो चीर करके रुदल सिंह और देवनंदन को मुख में डाल देगा तो दोनों अभी जीवित हो जाएगा। हाय विधाता, आप तो बता दिया है भगवान, चलो भगवान की भी कैसी लीला है। आदमी कभी उंगली में अमृत का वासना होता है। ठीक है विधाता, यहाँ से हम दोनों चलो दूसरे जगह जाते हैं। के पास अपने पिताजी के पास में बैठा था, ठीक विधाता करके वो बोला, मीरा खनगुरिया उंगली में अमृत का वासना है। जब वो उसे चीर करके अपने पिताजी को
हम अपने चाचा को मुख में डालेंगे, मेरा चाचा और मेरा पिताजी जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही करता हूँ। हे माँ दुर्गा, हे बाबा ईद, सहारा रहना बाबा। इस वक्त जो है मैं अपने कलगलिया और चिर करके दिखता हूँ। मेरे दोस्त चलो बताओ, इस वन के में दोनों दोस्त कैसे? की बात है, दोनों दोस्त को घामासी विशाल में मार दिया राजपथी के अंदर, लेकिन जगह में दोनों दोस्त तुम्हारा जिंदा कैसे हो गया? बस क्या नहीं मेरे को बात लगाओ, देखो दोनों कौन छोड़ा किया इसमें? क्या नहीं मेरे दोस्त, फौरन पता लगाओ, आवाज लगाओ, ये कौन है या नहीं? इस जंगल में कौन हो जो दोनों दोस्त को जिंदा किया है? आओ हम दोनों दोस्त के सामने आ जाओ। इंद्रजीत
इतना मनाया, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे बात को माना नहीं। आकर के राजपाथरी में गांव सिंह का साथ दोनों दोस्त ने युद्ध किया और कांगली गोरी 80 मन का भाला 84 मन का तलवार लेकर के दोनों दोस्त को मूर्छित कर दिया। चाचा जी, बेटा इंद्रजीत, चाचा जी, ये बात सब तुझको किसने बताया और कब तुम अकेले आया था? चाचा जी, मैं काम न किया, मैं आपको ढूंढने के लिए गया था। इस राज में आया, एक बढ़िया ने बताया कि अब दोनों दोस्त को राज पर आए। मैं उसे बताया मेरा दुश्मन है रुदल और वहाँ, किसी कारण में मैं आपसे मिला। मेरा साथ मेरा भैया भी आया था। क्या बेटा इंदल भी आया था? चाचा जी, और दक्षिण की ओर भी कुछ लाज आपको जलाने के लिए दक्षिण की ओर में अग्नि लाने के लिए गया। मैं लकड़ी चूट करके मैं आपको पास बैठा था तो एक बिन विधाता बोला, यदि मैं अपनी खनगुली आंगली चीर करके दोनों दोस्त को यदि मुंह में देगा तो वह जिंदा हो जाएगा। मैं वैसे ही किया और आप लोग जिंदा हो गया। चाचा जी, ठीक है, मैं इस वक्त अपने दोस्त को बुलाता हूँ। मेरे दोस्त, इस मन के दिल में गिराने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा बेटा इंद्रजीत हम दोनों को जिंदा किया है। राज राज पथरी तक आ गया, क्यों नहीं? मैं तुझको बार बार समझाया, तू मेरे बाप को मारा नहीं। पहले ही मैंने समझाया मेरे दोस्त। अरे गेहूं का साथ में घून भी जाता है तो वो भी पीछा जाता है। कौन है जो अपना के सामने लेकर गए इंद्रजीत को? बेटा इंद्रजीत, तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलना चाहता है। बेटा इंद्रजीत, सबसे पहले राज मोहब्बा का हाल समाचार सुना, कैसा हो? कैसी है तुम्हारी माँ फूला? बोलो बेटा। पिताजी, रात को बात उससे बच्चा सिर्फ आपकी कर सुना लगता। 12 बरस से राज में बन गया। मैं आपको खोलती यहाँ तक आया हूँ पिताजी। बेटा, गाँव बाजी ने हम दोनों को धोखे में मारा। तुम चिंता मत करो, अब इस राज मोहब्बा चलेंगे। बेटा, क्या समय मिल रहा है? पिताजी, मेरे भैया जी दक्षिण की ओर अग्नि खोजने के लिए गया। क्या अग्नि खोजने के लिए दक्षिण की ओर गया है? हाँ पिताजी, अभी तक मेरा भैया वापस नहीं आया। पिताजी, क्या वापस नहीं आया? नहीं पिताजी, जब से कहा आग लेने के लिए तभी से वापस नहीं आए। पिताजी, बस बस बोलो, हाँ सच की बात है। इंदल को भेजो दक्षिण की ओर आग लेने के लिए, लेकिन अभी तक वापस लौट के नहीं आया है। मेरे दोस्त, मैंने तुमको बार बार समझाया था दक्षिण का ओर में राज बंगाल है। राज बंगाल के अंदर इतनी जादूगिरनी है, इतना जादूगिरनी है, बेटा इंदल भी फंस गया है। मेरे दोस्त, अगर यहां से हम दोनों और बेटा इंद्रजीत
उसे ढूंढने के लिए क्या है फंसा हुआ बेटा इंग्लैंड। चल भूदास, जब जहां तू गिरी है तो इस समय रुदल देवा ऐसे भैंस में नहीं जाएगा। एक साधु का रूप धारण करके घर घर में बैठे इंद्र को तलाश करेंगे। क्या नहीं है उसके बाद राज पथरी की ओर चढ़ाएगा अमरदास। क्या नहीं, चलो अमरदास, चलो यहाँ से। भैया है बेल दुखवा की बात है भैया के सुगा का कि में पीबो छ कि ढंग से 5 किलो टमाटर ले लियो लड़का लड़का आरो छिमड़ी से जते खाए नहीं छो तते हगबे करे छो। तू खा जा तो न हगे चाह तू तो 5 किलो हगे छ दिन में एके बेर। बाबू पिंजरा के तो पूरे उजरा कर देते खाली पीन के जे धागे। ओ भैया हाँ सुगा के मारिया तारियन बुझला, ललका टमाटर ललका मिर्चाई ये सब खाइला दिए बुझला, तिलकोर खाइला दिए। तिलकोरो मोटे ले लिए 3.5 किलो तिलकोर ले लिए। अच्छा तो की पीबो तावे अब तावे तो खाना बनबे की भैया के मरुआ का दल पिठी बना दिया है। अब मरुआ दल पिठी नहीं रोटी है रोटी। मरुआ की रोटी मरुआ की रोटी बना दिया और सब्जी का चटनी कर दिए। अच्छा ठीक है हम आ जा रहे हैं। भैया खाना तैयार हो गया। खाना तैयार भ गेल। हाँ तो हम जाए छियो। सुनो न कहै छियै हम है के आबे छियो तब खाइ छियो। सामने दाम से आवे छी तब मुंह कान धोइ के बसना हमारे लगा दी है बुझलिए सुनो ना सुगा बकरे छियै ना ओकरा लाबत बजा कऽ केना बक देखै छियै मोटे ले के वहां पे पाता डूबो छै सुला के नहीं बा। नहीं ना अच्छा ठीक है ना आबे छियो। जल्दी लगाबो अब तो हफ्ते दुनिया भ गेलै। आप देखी तो सुगा हरियाल बुझे छो ना भैया सुगा कमी में हरियाल छै दोनों हेते छै ओते छै। हां ओकरा साइड रखा उला साइड में कर रखा साइड कर लो। हां